हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत बुक। जी हाँ, आज से हम संस्कृत बुक पढ़ने वाले हैं और इसका पहला दिन है। तो आज हम पढ़ेंगे मंगलम पाठ। तो ये हमारा बुक है 10th का ट्यूशन कक्षा 10th 10वीं का है। और पहला पाठ है, प्रथमा पाठ है मंगलम। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा लंबा आपको विस्तृत नहीं बताऊंगा या उसका विस्तार नहीं करूंगा, जिससे आप जो है कन्फ्यूज जाएं। तो सबसे पहला पाठ है मंगलम। मंगलम का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। मंगलम का हिंदी अर्थ ऐसे कहें तो एक तरह से कह सकते हैं पवित्र, या फिर कह सकते हैं शुभ। जैसे कि हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले हम शुभ काम करते हैं, तो यही है मंगलम। मंगलम मतलब शुभ। और हम पाठ का स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ शुभ बातें कर लेते हैं। तो ये मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, साथ ही हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। तो कहता है, उपनिषदः वैदिक मांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। वैदिक मंत्र जो इसमें दिया हुआ है वह उपनिषद के दर्शन शास्त्र से लिया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। परमात्मा मतलब कि ईश्वर, भगवान। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। वही पुरुष, वही परम पुरुष जिसके कारण से यह धरती, यह संसार जो है व्याप्त है और अनुशासित रूप से चल रही है। सह एव सर्वेषां तपसाम परम लक्षणम। कहता है कि सभी व्यक्तियों का एक ही लक्ष्य है, उस परम पुरुष परमात्मा को पा लेना, उनमें मिल जाना, उन्हें देखना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में हम उपनिषद से लिए हुए 5 मंत्रों को देखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। 5 मंत्र जो है उपनिषद से संकलित। तो पहला हमारा श्लोक है, पहला मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब कि सोने के पात्र जैसा या सोने के जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं पुषन् अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टि। तुम हे सूर्य, तुम सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु, सत्य धर्म को देखने हेतु इस आवरण को हटा दो। अगर हम इसका सही रूप से व्याख्या करें, सटीक रूप से, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसकी प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को, इस ढक्कन को हटा दीजिए। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सेकंड हमारा श्लोक है, सेकंड जो है मंत्र दिया गया है, अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। छोटा से छोटा, अनोन्यान मतलब छोटा से छोटा, एक होता है छोटा और उससे भी ज्यादा छोटा, एकदम सूक्ष्म। और महान से महान मतलब कि बड़ा से बड़ा, महान से महान। तो आत्मा जो है छोटा से छोटा है और महान से महान है, और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। तम क्रंतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमा नाम आत्मनः। और इसे वही पुरुष देख सकते हैं, वही पुरुष पा सकते हैं जो वीत शोकी हो। वीत शोकी मतलब कि जो भावनाओं से दूर हो चुका हो, जो भावनाओं से ऊपर उठ चुका हो, जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह से कोई मोह माया नहीं हो, वो जो है इससे ऊपर का सोचता हो। जैसे कि संत, साधु लोग, वही लोग जो है परम पुरुष परमात्मा को देख सकते हैं, पा सकते हैं। यह जो है कठोपनिषद से लिया गया श्लोक है। तीसरा हमारा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही हमेशा जीत होती है, विजय होती है, झूठ की नहीं। कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी पोस्टर में, किसी टीवी वगैरह में आप कहीं देखे होंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्येन पंथः विहितो देवयानः। सत्य का जो रास्ता है वो देवलोक तक फैला हुआ है। येन क्रम
येना क्रम ऋषियो हाप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और सत्य को ही रास्ता पर चलकर ऋषि लोग जो है उस परम पुरुष परमात्मा को पाते हैं और वहाँ देवलोक में, देवताओं के लोक में सत्य का एक बहुत बड़ा खजाना है, भंडार है। यह जो है श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा हमारा श्लोक दिया गया है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में चली जाती है। अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर एक समुद्र में लीन हो जाती है, मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मनम पुरुष उन्नपैति दिव्यम। उसी प्रकार से महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। परम पुरुष परमात्मा मतलब ईश्वर, और महान पुरुष साधु संत को कहा गया है जो ईश्वर के खोज में ईश्वर में ही लीन हो जाता है। यह श्लोक मंडूको उपनिषद से लिया गया था। एंड हमारा लास्ट और 5वां श्लोक है, वेदा महंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें कहा गया है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अंधकार के स्वरूप हूँ, और अन्य पुरुष जो हैं वो महान है, विद्वान है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्ये अन्य नाय। ऐसा सोचकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं, और इसके अलावा मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि महान पुरुष अपने आप को हमेशा मूर्ख समझते रहते हैं और दूसरों को विद्वान समझते हैं, ताकि हम उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें और हमारे अंदर घमंड न आए। और ऐसा मानकर ही विद्वान पुरुष, महान पुरुष जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो पहला पाठ हमारा मंगलम था। मंगलम में 5 श्लोक दिए गए थे। 5वां श्लोक मैंने आपको बताया, साथ में मैंने इसका हिंदी अर्थ भी आपको समझाया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है महान से महान कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। फिर पूछा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा, क्योंकि महान से महान भी आत्मा है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या छोड़कर विद्वान पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, तो वो भी होगा अपना नाम और रूप छोड़कर विद्वान पुरुष परमात्मा में लीन रहते हैं। फिर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। या उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सत्य का मुख किस चीज के पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। फिर पूछता है किसकी हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। कौन हमेशा नहीं जीतता है, झूठ नहीं जीतता है। किसका रास्ता देवलोक तक फैला हुआ है, तो सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला हुआ है। फिर पूछता है कि क्या सोचकर विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं, तो अपने आप को मूर्ख सोचकर, अपने आप को अंधेरा सोचकर विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है 10th एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी है। तो आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जरूर देखिएगा, बनाइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर सच में वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए, और नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या और हम बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं वो जरूर ट्राई करूँगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।